हेलो प्यारे बच्चों। शंकु परिच्छेद विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में सबसे पहले होते हैं विविध उदाहरण। तो पहले विविध उदाहरण है, हमारा नियम यही है कि हम उदाहरण कराते हैं, बेसिक थ्योरी कराते हैं, उसके बाद सवाल कराते हैं। विविध उदाहरण कराने का या कोई भी उदाहरण कराने का हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम उस उदाहरण के साथ में कोई बेसिक अपनी तरफ से भी उदाहरण लगा लेते हैं अगर आवश्यकता पड़ती है तो। मतलब टीचर के पास कुछ अपने उदाहरण भी होते हैं, होने भी चाहिए समझाने के लिए। भाई टीचर के पास भी तो उसकी जेब में कुछ माल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए खैर, विविध उदाहरण शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 17 बुक में देख लें बेटा। उदाहरण नंबर 17, पढ़ें ध्यान से, मेरे साथ साथ पढ़े देखें। एक परवलयाकार परावर्तक की नाभि इसके शीर्ष केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जैसा कि आकृति 11.3.3 में दर्शाया गया है। आकृति 11.3 में एक परवलय बनाया गया है, तो कोई समय नहीं लगेगा, जल्दी से बना देंगे। आकृति 11.3 को कुछ इस तरीके से ये बनाया गया है, ऐसा। और परवलयाकार परावर्तक है तो साहब कह रहे हैं ऐसे करके दिखाओ। और इन्होंने यहाँ से इसको एक रंग भी दे रखा है, ऐसा। मतलब किताब में जो है वो ऐसा है, ऐसे। ये एक्स अक्ष हो गया, इसका अक्ष हो जाएगा, और ये हो गया वाई अक्ष, ऐसा है। नाभि जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब मान ली थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ नाभि मान लूँ, फोकस a,0 मानी जाएगी इस वाले केस में, क्योंकि एक्स अक्ष है। ये तो सारी बातें आप जानते हैं परवलय के बारे में। तो यहाँ a का जो मान है वो है 5 सेंटीमीटर, ये बता दिया। तो अगर मैं इस परवलय का समीकरण लिखना चाहूँ तो मेरे लिए बड़ा आसान है। भाई समीकरण में क्या है, मुझे a चाहिए होता है। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, y² बराबर 4ax वाला रूप है ये, और तो कुछ है नहीं। a का मान बता दिया 5, तो y² बराबर 5 चौक 20x, ये बन गया समीकरण। जहाँ क्या लिखा, जहाँ x, y सेंटीमीटर में है, बस इतनी सी बात है, और तो कुछ नहीं। भाई अगर x सेंटीमीटर में लगा दिया तुमने तो y भी सेंटीमीटर में आएगा तुम्हारा। यदि परावर्तक 45 सेंटीमीटर गहरा है, परावर्तक की जो गहराई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा जो गहराई है, ये पूरी, ये कह रहे हैं जी ये 45 सेंटीमीटर है। परावर्तक की जो गहराई है पूरा टोटल, बिल्कुल यहाँ कटोरा बना लिया ना, कटोरा। तो इस बिंदु को O मान लें, इस बिंदु को T मान लें। तो OT जो है वो 45 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ अगर इस बिंदु पे चला जाए तो x का निर्देशांक 45 होगा, इसका y होगा पता नहीं, y का मान क्या होगा ये नहीं पता। लेकिन ये पता है कि अगर इस बिंदु पे चले जाएं बिल्कुल यहाँ, तो इसमें x का मान कितना होगा, 45 होगा, y का पता नहीं। इस बिंदु का निर्देशांक जो है, अगर ये बिंदु P है तो P का निर्देशांक क्या माना, 45, y। समीकरण आ गया है तो y का मान भी निकल जाएगा। तो कह रहे हैं दूरी AB ज्ञात कीजिए। ये पूरी की पूरी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कह रहे हैं AB। यानी इस बिंदु को क्या कहा NCERT में दिखने रहा है, इसको A कह दिया और इसको B कह दिया, ये बना लिया पूरी दूरी AB। और ये हो गया AT, ऐसे। तो जो AB है वो है x 45, y 80 नहीं बेटा OT। ये तो OT है ना, देखो गलती हो जाएगी। AB है 280, यानी ये है 2y, हमारे हिसाब से 2y है, क्योंकि हमने इसको, इसका निर्देशांक मान लिया 45, y। तो y का मान कहाँ से निकलेगा, y का मान यहाँ से निकल जाएगा, y² बराबर 20 45, ये आ गया देख। y² बराबर, अब y वर्गमूल तो कर लो इसका, 20 गुना 45, तो ये कितना हो गया, हाँ 45, 9 हटा लो इसमें से, 9 है तो 3 तो बाहर ही आ गया। ये हो गया 20, 9 पंजे 45, 5 हो गया, तो ये 100 हो गया, 10 30 आ गया y का मान। तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर है। ओके,
आंसर आ गया लो। मतलब पूरा 60 सेंटीमीटर होगा। ये जो चीज़ आ रही है ना, ये मान रखने पे समीकरण पता करते ही मान पता चल जाएगा, एक्स वाई निकाल के ये 30 सेंटीमीटर आ रहा है। पहला सवाल डन, उदाहरण नंबर 17 डन। चलिए लीजिए उदाहरण नंबर 18। उदाहरण नंबर 18 पे चले जाइए, देखिए क्या करना है। एक बार ज़रा पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 18 को पढ़ लीजिए एक बार। एग्जाम्पल 18, एक दंड के सिरे 12 मीटर दूर रखे आधारों पर टिके हैं। मतलब कोई दंड है, जैसे छड़ होती है ना लोहे की, दंड बोल देते हैं, मोटी होती है उसको दंड बोल देते हैं। जिस पे तराजू बैलेंस करती है, लंबाई लंबी छड़ होती है, उसको भी दंड बोल देते हैं। चूंकि दंड का भार केंद्र पर केंद्रित होने से दंड में केंद्र में 5 सेंटीमीटर का झुकाव आ जाता है। तो वजन होने से वो झुक जाता है, नीचे की तरफ लचक जाता है। और झुका हुआ दंड एक परवलयाकार है, और जो झुक के बनता है वो परवलय बन जाता है। केंद्र से कितनी दूरी पर झुकाव? 1 सेंटीमीटर है। केंद्र पर तो 3 सेंटीमीटर है, केंद्र से कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर है। तो समीकरण मतलब अपने तरफ से बनाना चाहे, चित्र अपनी तरफ से बनाना चाहे तो बना सकते हैं। देखो ऐसी स्थिति है, यो यो, ये कुछ ऐसा मामला है। कम ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा है, हाँ कम ज़्यादा हो गया, बराबर करके देंगे, शाबाश। ऐसे, और यहाँ यूँ कर लें, पहले बराबर दूरी कर लो पहले, ऐसे ऐसे, और ऐसा परवलय बनाओ जिसका शीर्ष 0 0 पर हो। भाई ये 0 0 नहीं तो झंझट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी फार्मूले हैं सब 0 0 वाले हैं। ये बना लो। तो ये जो दूरी है, ये बिंदु O, ये T, ये M, तो OT बराबर OM बराबर 6 मीटर। ये ध्यान देने की बात है बेटा, क्योंकि जहाँ पे दंड रखा हुआ है, यहाँ पे दंड रखा हुआ है, मान ले ऐसे, यहाँ पे दंड रखा हुआ है, तो ये दंड जो है इस तरीके से बना हुआ है परवलयाकार रूप में, यहाँ पर। और जो केंद्र पे झुका हुआ है, जो केंद्र पे नीचे आ गया है, ये जो दूरी है ये आ गई है 3 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ की बात करूँ, इस बिंदु को अगर S मान लूँ, तो S के निर्देशांक कितने होंगे? इधर को कितना है? 6, और इधर को कितना है? 3/100 मीटर में। क्योंकि ये लंबाई कैसी है? ये लंबाई है मीटर में, और बेटा ये लंबाई कैसी है? सेंटीमीटर में है। तो निर्देशांक का ऐसा नहीं करेंगे कि भाई 1 मीटर में लगा दिया, 1 सेंटीमीटर में लगा दिया, दोनों मीटर में लगेंगे। तो 3 सेंटीमीटर देखिए है, यहाँ पे बिंदु पूरा दबा हुआ है, सीधा कर दिया मान लो इस रेखा को, एक्स अक्ष से समांतर सीधी रेखा बना दी। तो कितना बन गया? 6, क्योंकि ये पूरा 12 है। दोनों सिरे जहाँ पर टिके हैं उनके बीच की दूरी क्या है? 12। तो ये पूरा 6 है, तो ये भी दूसरा 6 है। तो x पे 6 हो गया, y पे 3 हो गया, तो ये आ गया ये। तो ये बिंदु जो है परवलय पर है। तो परवलय का समीकरण पता हो जाएगा। परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण। समीकरण पता करने के तुम्हारे अपने तरीके हो सकते हैं, अपने अनुभव हो सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, यही फंडा है। जैसे चाहे निकाल लो, कोई भी चित्र बना लो। हम मैंने वाई एक्स पे खोला इसको, तो मैं इसमें वाई वाला समीकरण लगा दूंगा। ये वाई एक्स पे रख लिया मैंने, तो कौन सा है? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये वाला है। मतलब ये मैंने लगा लिया, मैंने ऐसा सोच के ऐसा बना लिया। जरूरी नहीं है तुम इधर खोल लो, एक्स एक्स पे खोल के लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? उत्तर में कोई गलती नहीं होगी तुम्हारे। तो अब ये पॉइंट इसमें डालना है, इसमें। तो x कितना हो गया? 6 का स्क्वायर, 4a, y कितना है? 3/100। तो 4a का मान सीधे सीधे आ रहा है 3600/3, 6 × 3600/3। तो 4a का जो मान आ रहा है वो 1200 आ रहा है सीधे सीधे। तो परवलय का समीकरण x² 1200
वाई। ये परवलय का समीकरण हो गया। तो परवलय का समीकरण अगर मिल रहा है तो ये कहना चाह रहे हैं कितनी दूरी पर झुकाव 1 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर जो झुकाव है वो कितना है पूरा, यहाँ केंद्र पे देखें 3 है। यहाँ जाते जाते ये झुकाव ये झुकाव ये झुकाव देखना, ये झुकाव ऐसा, यहाँ पे फिर यहाँ पे बढ़ गया देख, और फिर यहाँ पे और बढ़ गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो ये सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी ये वैल्यू जो यहाँ लिख रही है इसमें ये कह रहे हैं जो वैल्यू है x की ये कितनी है, और जो y की वैल्यू है वो है 2/100 कोमा x कोमा है ना, इस बिंदु का निर्देशांक x कोमा 2/100 होगा। इस पॉइंट को ध्यान से पकड़ें। मान लिया मैंने, ये क्या है, ये मैंने माना है। मतलब कितनी दूर x के कितने मान पर ये 1 सेंटीमीटर होगा झुकाव। तो बेटा ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, पूरा 3 है और झुका 1 सेंटीमीटर है। तो कितना बच गया y, ये y कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक, 2 सेंटीमीटर बचेगा। सेंटीमीटर को मीटर में लगाना है तो 2/100 हो गया। x पता नहीं है मुझे, तो ये निर्देशांक परवलय पर पड़ेगा x, 2/100। परवलय को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो डाल दो परवलय में इसको। तो x की जगह पे क्या लगा दिया, x, यानी x स्क्वायर 1200। y की जगह पे क्या लगा दिया, 2/100। ये आ गया देख, तो कुल मिला के कट गया। तो x आ गया वर्गमूल 24। वर्गमूल 24 क्या हो गया, 2 वर्गमूल 6। और ये किस में है, ये है मीटर में। 2 वर्गमूल 6 मीटर उत्तर आ गया तुम्हारा। तो उदाहरण अगर हल कराए जाते हैं तो बात ही कुछ और है। फिर बहुत सारे सवाल अपने आप ही बच्चे कर लेते हैं, अपने आप ही कर लेते हैं बच्चे बहुत सारे सवाल। तो उदाहरण प्रस्तुत करें, अपनी तरफ से भी बना के करें। अगर ज़रूरत है किसी बात को समझाना है मान लीजिए, तो अपनी तरफ से भी उदाहरण प्रस्तुत करें। किताब में जो दिए गए हैं उनको भी दिखाएं, करके दिखाएं, ताकि अभ्यास में आने वाले प्रश्नों में बच्चों को ज़्यादा समस्या ना हो, समय उनका बचाया जा सके। चलिए अब आया उदाहरण नंबर 19। शाबाश। उदाहरण नंबर 19 को जरा पढ़ लेंगे एक बार बड़े प्यार से। परेशान नहीं होंगे, बोर नहीं होंगे, थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, हिम्मत तोड़ेंगे नहीं, और पढ़ाई के अलावा इधर उधर अपने दिल को कहीं जोड़ेंगे नहीं। हाँ, बस पढ़ाई पे ध्यान रहेगा। समझ रहे हो बात को। लगातार पढ़ो, कुछ महीने लगातार पढ़ना पड़ेगा बेटा, बता रहा हूँ मैं। हाँ सर, आजकल आप डांट रहे हो सर, बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर, डांट खाने की तो आदत भी नहीं है सर। उदाहरण नंबर 19। शाबाश। क्या कहा उदाहरण नंबर 19 में, 15 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ ए बी 2 निर्देशांकों के बीच में इस प्रकार रखी गई है कि उसका एक सिरा ए एक्स अक्ष पर, दूसरा सिरा भी वाई अक्ष पर रहता है। बहुत ही बढ़िया मज़ेदार सवाल है। जिनके दिल में लगी है आग वो जाएंगे अभी जाग। एक सिरा ए एक्स अक्ष पर रहता है और दूसरा सिरा भी वाई अक्ष पर रहता है। बिंदु पी एक्स वाई इस प्रकार लिया गया है कि बिंदु पी ए पी 6 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर लंबी ए पी ये बिंदु जो है पी बेटा ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये बचा कितना, ये बचा 9 सेंटीमीटर। ये कितनी बचेगी, ये वाली दूरी, ये बचेगी 9 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ए बी जो है वो पूरा 15 सेंटीमीटर है और बिंदु P के निर्देशांक हैं 1, y। तो ये कह रहे हैं अगर ये छड़ चलती है, अगर ये छड़ सरकती है, मतलब एक सिरा कहाँ रहता है, y अक्ष पे, एक रहता है x अक्ष पे। तो कुछ देर के बाद अगर छड़ सरकती है ऐसे, यूँ ऐसे, समझ रहे हो ना बात को। तो कह रहा है जो बिंदु है P ये एक दीर्घवृत्त पे चलता है, मतलब ये एक दीर्घवृत्त पे
चलता है। भाई छड़ को ऐसे रखो, न न न न न न न, तो बिंदु P जो है, जो 6 और 9 में बांट रहा है पूरी 15 सेंटीमीटर की लंबाई को, वो एक्स वाई का जो पथ है, जो रास्ता है, जो समीकरण है, ये कह रहे हैं वो दीर्घवृत्त है। ओके, तो ये तुम्हें बताना है, ठीक। अच्छा, ए जो है वो कितना होगा या बी कितना होगा? अब देखो, अगर मैं बात करूं, यहां कोई कोण मान लूं, छोटा सा कोण थीटा, और बिंदु P का निर्देशांक क्या है, x, y, ये तो माने हुए हैं भैया ऐसे। तो बेटा ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये जो दूरी है, थोड़ी सी दूरी, इसे मान लो m। तो m में क्या होगा? m में होगा 6 cos थीटा। ध्यान से देखना, 6 cos थीटा, पक्की बात है। m में क्या होगा? 6 cos थीटा। ओके, अच्छा अब ये बात करूं इसकी, ये पूरी चीज, ये MO। अब बात करूं OM की, तो OM क्या होगा बेटा? ये जो OM है ये होगा x। सोच के देख, जो P का निर्देशांक है, सीधा देखें x एक्सिस पे कहां पड़ रहा है, x। तो A का निर्देशांक क्या होगा? A का निर्देशांक, A के निर्देशांक जरा बता क्या होगा A का निर्देशांक? y में 0 होगा, x में क्या होगा? ये कितना है? 6 cos थीटा, और ये कितना है? x। तो कितना हो गया? x प्लस 6 cos थीटा कोमा 0 होगा कि नहीं होगा? पक्की बात है। अच्छा, ये जो x का निर्देशांक है, अगर पूरी लंबाई से देखूं, 15 के हिसाब से देखूं, पूरा का पूरा इस पूरे त्रिभुज में देखूं थीटा, तो cos थीटा का मान क्या है? आधार यानी कोस थीटा में थीटा के पास वाली लंबाई और कर्ण। तो cos थीटा कितना हो गया? x प्लस 6 cos थीटा बटे 15। पूरी लंबाई क्या है? 15। तो 15, तो देख 15 cos थीटा बराबर x प्लस 6 cos थीटा, तो बेटा 9 cos थीटा बराबर x, और cos थीटा बराबर x बटे 9। बड़ा सिंपल तरीका है, कोई झंझट नहीं है, सीधे रास्ते जाना है। तो cos थीटा का मान कितना आ गया? x बटे 9। अच्छा, साइन थीटा का मान निकालना चाह रहे हैं सर, cos थीटा तो आ गया, मान लो हमारे पास साइन थीटा भी हो तो बड़ा मज़ा आ जाए जीने में। cos थीटा का मान जिस रास्ते से चाहे निकाल लो। अब साइन थीटा की बात हो रही है, तो साइन थीटा कितना है? साइन थीटा, साइन थीटा में लगेगी ये वाली लंबाई, ये है यहाँ तक की जो दूरी है, ये है y। देखो ये पूरी की पूरी दूरी y है, और यहाँ ये वाली जो चीज़ है, ये बेटा ये कोण थीटा है कि नहीं? ये तो थीटा माना हुआ है, ये 9 है, तो सामने वाली होगी 9 साइन थीटा। तो ये पूरी जो दूरी बन रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी बन गई? y प्लस 9 साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया y प्लस 9 साइन थीटा बटे 15। साइन थीटा ही तो है, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप है बेटा। ये त्रिभुज यहाँ बनाया छोटा सा, यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया, ये सब क्या है? ये समरूप त्रिभुज हैं, इनके फायदे उठाए जा सकते हैं। तो एक बार साइन थीटा पूरे में देखा तो लंब कितना है? ये पूरा लंब है y प्लस 9 साइन थीटा, पूरा 15 है। अच्छा, एक बार इसमें देख लिया, ये 9 है, सामने की भुजा कितनी होगी? 9 साइन थीटा। साइन थीटा चले जाए, लंब लग जाएगा। इससे मैं y जोड़ लिया क्योंकि इसका निर्देशांक तो y है। तो यहाँ पे देख क्या आ रहा है? 15 साइन थीटा में से 9 साइन थीटा गए, तो 6 साइन थीटा बराबर y, और साइन थीटा बराबर कितना आ गया? y बटे 6। ये साइन थीटा आ गया, cos थीटा का मान आ गया, साइन थीटा का मान आ गया। अब इसमें से थीटा तुम्हें हटाना है। क्या करना है? थीटा को हटाना है। इस x को यहाँ लिख दे ले,
ये आ गया देख, सिंपल। तो क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो मैं सिंपल रास्ते से गया, छोटे रास्ते से भी कर सकते हो, और छोटा हो सकता है, मतलब एक लाइन में भी हो सकता है, एक लाइन में सीधा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सीधा यहाँ मिला दें यूँ, तो दूरी है पूरी की पूरी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जोड़ी जा सकती है, यहाँ से भी साइन थीटा कॉस थीटा के मान फिर से निकाले, अपने तरीके से कर सकते हो। मतलब मैं नहीं जाऊँगा उस रास्ते पर, दूसरा रास्ता बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कई रास्ते ऐसे निकलेंगे जिससे साइन थीटा कॉस थीटा के मान निकलेंगे और वो डाल दिए जाएंगे। तो ये 1 होता है, तो देख लो साइन स्क्वायर थीटा यानी वाई स्क्वायर बटे 36 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 81 बराबर 1, दोनों मान आ गए। तो ये हो गया तुम्हारा दीर्घवृत्त का समीकरण। इसको सजा के लिख दो, एक्स स्क्वायर बटे 81, एक्स को पहले लिख दो बड़े अक्ष को, और छोटे अक्ष को लघु अक्ष को यहाँ लिख दो, 36 बराबर 1 ऐसे लिख दो, ये लो। तो खैर ये सवाल मतलब एक समझने लायक सवाल है, ये सवाल एक समझने लायक सवाल है, बढ़िया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अब आ गया अध्याय 11 पर आधारित विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रश्नावली का सवाल पढ़ लेंगे, शाबाश। विविध प्रश्नावली का पहला सवाल पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ाई शुरू करें। विविध प्रश्नावली का पहला सवाल पढ़ना शुरू करें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक परवलयाकार परावर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर है, गहराई 5 सेंटीमीटर है, नाभि ज्ञात कीजिए। तो किसी भी अक्ष पे माना जा सकता है बेटा, जिस अक्ष पे लगाना चाहो लगा सकते हो। अब जैसे मान लो मैं इसको वाई अक्ष पे मान लूँ, ऐसे यूँ, ऐसा बना लूँ यूँ। तो जो व्यास है ये व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा बता रहे हैं 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो गया ये पूरा व्यास होता है, ये 20 है, तो ये दूरी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई, ऐसे। ओके, तो इधर का जो निर्देशांक है एक्स अक्ष वाला, इस बिंदु का, वो 10 हो गया, कोमा। गहराई कितनी है, ये पूरी गहराई होती है, ये 5 है, ये कह रहे हैं ये पूरी जो गहराई है ये 5 है, तो वाई कितना हो गया, 5। तो ये बिंदु परवलय पर पड़ेगा, ये बिंदु परवलय पर पड़ेगा, तो परवलय का समीकरण पता चल जाएगा। तो परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण कौन से वाला रूप इस्तेमाल कर रहे हो समीकरण का, कौन से वाला समीकरण लगाओगे इसमें यही तो लगाओगे, एक्स का स्क्वायर बराबर 4ay, यही तो लगाओगे इसमें, क्योंकि तुमने माना ही ऐसा है। अगर तुम एक्स अक्ष पे मान लेते तो तुम्हारा वो वाला आ जाता है एक्स वाला, फिर तो इसके हिसाब से तुम्हारी नाभि आएगी, यहाँ पे जो भी नाभि बनेगी थोड़ा और बढ़ा लो ऐसे, तो वैल्यू लगा दो इसमें। एक्स का मान कितना लगाना है, 10, व्यास 20 है, समझ रहे हैं ना, देखो ध्यान से देखो, हाँ व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी आधी दूरी लगेगी इधर, क्योंकि 10 इधर होगी 10 इधर भी तो होगी, समझ में आ गया सर। तो 10 का स्क्वायर 4ay 5, सीधा y का मान क्या लगा दिया 5, तो पूरा 4a का मान ही निकाल लो, 100/5 यानी 20, तो एक्स स्क्वायर बराबर 20y, ये लो। तो 4a का मान कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, a का मान कितना आ जाएगा, 5 आ रहा है। तो नाभि क्या हो रही है बेटा, नाभि हो रही है 0,5, ध्यान देंगे इस बात पर, 0,5, क्योंकि a का मान जो है वो 5 आ रहा है और y अक्ष पर सममित है, y अक्ष के दोनों तरफ खोला है हमने, तो इसके हिसाब से अगर बनाएं
तो नाभि आ रही है 0,5 पर। और अगर x अक्ष पे बनाएं, अगर अक्ष को x बना दें तो नाभि आ जाएगी इसके हिसाब से फिर 5,0 आ जाएगी। खैर जाने की जरूरत नहीं, एक नाभि आप निकाल दीजिए, आंसर खत्म हो गया। हो सकता है बीच में बुक में पीछे 2 दे रखे हों, 5,0 बड़ी बात नहीं है। उसका मतलब हो जाएगा कि भाई अक्षों को बदल दिया, परवलय को इधर खोल दिया तो ठीक है चलेगा। इधर खोल लो, इधर खोल लो, ज़्यादा खोलना खोलो। a का मान 5 आ रहा है तो कहीं +5 आ जाएगा, कहीं -5 भी आ जाएगा। जैसा परवलय यहाँ बना के चलोगे, मान के चलोगे, उसी तरीके से नाभि आ जाएगी फिर इसकी। तो वैल्यू जो है a की वो कितनी है, 5। तो यहाँ पर हमने 0,5 लिख दिया नाभि को। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को चेक कर ले एक बार, शाबाश। क्या क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। एक मेहराब परवलयाकार आकार का है। मेहराब, मेहराब मतलब गड्ढा, पानी निकालने का गड्ढा। नाली, बड़ी नाली, जैसे कोई रोड है ना, तो रोड पे बना देते हैं मेहराब, रोड के ऊपर। तो कह रहे हैं परवलयाकार गड्ढा है जिसमें से पानी निकलेगा। जो छत है वो सड़क है, तो सड़क के नीचे गड्ढा। तो आसान क्या होगा, कौन से वाला समीकरण लगा के कर लें? आसान यही होगा कि हम y अक्ष पे ही मान लें इसको, क्या दिक्कत है। ऐसा, तो कुछ ऐसा बना लेते हैं, ऐसा, ठीक है, ऐसा बना लेते हैं, ऐसे। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने माना है वो कौन सा माना है उसको लिख देते हैं। हमने साहब ये माना है x² = 4ay, ये हम मान के चले हैं कि साहब ये समीकरण हम काम करेगा हमारा, ये हम मान के चले हैं। और इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है, तो अक्ष भी बना दिया ऊर्ध्वाधर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मेहराब 10 मीटर ऊंचा है, तो मेहराब की जो ऊंचाई है, यानी जो रोड बह रही है, मान लो यहाँ रोड है, ये सड़क है, मान लो ये, मान लो सड़क है, तो ये जो चीज़ है ये पूरी कितनी है, 10 मीटर है, ऐसे 10 मीटर ऊंचा है, ऐसा बना दिया। और आधार में 5 मीटर चौड़ा है, आधार में कितना है, 5 मीटर चौड़ा है। ये वाली कहानी है, गड्ढा, ऊपर रोड है, मतलब पानी निकलना है इसके नीचे से, तो पानी इसके नीचे से निकलेगा ना भाई, ये सड़क जा रही है देखो, तो ये गड्ढा हो गया, पानी चला जाएगा इसके नीचे से। एक होता है ऊपर घुमा के बना दो, वो भी बन जाएगा, इसको उल्टा करके बना देंगे वैसा भी बन जाएगा। बोलो हमारा पर्पज नहीं है, हमारा पर्पज है दी गई जानकारियों को बताना। परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा? शीर्ष से 2 मीटर की दूरी पर, अगर शीर्ष से 2 मीटर की दूरी ले लें, यहाँ ये वाली चीज़, यानी ये अगर 2 मीटर ले लें, तो ये y क्या होगा, यानी x, y में ऐसे माना x कितना है 2, तो x का मान कितना हो गया 2 मीटर, मतलब 2 मीटर चौड़ा है। परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा, 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा, मतलब कितनी चौड़ाई होगी अगर 2 मीटर ले लें, तो x का मान 2 लगा दें। तो सबसे पहली बात होगी भी परवलय का समीकरण क्या होगा, तो यहाँ जो बिंदु पड़ेगा देखो, ये दूरी कितनी है 10, ये दूरी कितनी है 5, तो ये हो गया 5,10, ये बिंदु क्या पड़ेगा 5,10 पड़ेगा, क्योंकि x में 5 है, गहराई में पूरा 10 है, तो 5,10 यहाँ देखा है इस बिंदु पे आके, ये बिंदु। तो इस बिंदु से क्या मिलेगा, वो समीकरण मिल जाएगा। उस समीकरण में यहाँ मान लगा लेंगे x का, तो y का मान हमें आ जाएगा, सिंपल सी बात है, पता लग जाएगा भाई अगर शीर्ष से 2 मीटर है, ठीक, चौड़ाई क्या है। चौड़ाई पूछ रहे हैं, गहराई शीर्ष से 2 मीटर, एक मिनट ध्यान देंगे। परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा, तो देख ये y का मान 2 है, ऐसे, ये 2 है ऐसे, क्योंकि चौड़ाई बनेगी
एक्स। ये बात ध्यान देने की बेटा, ये चौड़ाई बनेगी ये वाली चीज़। परवलय के शीर्ष 2 मीटर जो है, शीर्ष से 2 मीटर पर गहराई है, तो चौड़ाई क्या होगी ये पूछ रहे हैं बस। तो समीकरण निकालने के लिए ये 5 और 10 लगा लें, x 5 लगा लें, y 10 लगा लें। तो 4a का मान आ गया 25/10, इसी में लगा दो x² बराबर 25/10 y, ये आ गया। अब ये जो बिंदु है x2, इसे लगाओ इसमें, x की जगह पे x लगाओ 25/10 और इसकी जगह पे y की जगह पे 2 लगा दो ऐसे। तो ये कितना हो गया 5 5, x² बराबर कितना आ गया 5, तो x बराबर आ गया √5। तो चौड़ाई कितनी बन रही है बेटा, चौड़ाई होगी 2x, ये हो जाएगी 2√5 मीटर। क्योंकि चौड़ाई डबल कर दी है, जो x है ना इसका डबल कर दें, ये पूरी चौड़ाई है, यहाँ तक ये पूरी चौड़ाई है, ये वाली चीज़ पूरा बताना है आपको। ठीक, चलिए अब 2 मीटर कहाँ से लिया है, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन आ रहा है, मैं देख के फाइनल करता हूँ। 11 पर विविध प्रश्नावली, क्योंकि जो मैंने समझा सीधे रास्ते वो क्वेश्चन नंबर 2। परवलय के 2 मीटर की दूरी पर परवलय के 2 मीटर की दूरी पर हाँ 5x की वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पर 2 मीटर की दूरी अगर लगा दूँ मैं इधर से, ये पूरा 10 है, ये मैंने 2 माना है, तो अगर यहाँ लगाऊँ इसको 8 लगा लूँ मैं, तो वैल्यू बदल जाएगी। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। x² बराबर 25/10 8, वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा। तो वर्गमूल 5 वैल्यू आ रही है, और डबल करेंगे तो फिर डबल हो रहा है इसका, लेकिन ये सिर्फ वर्गमूल 5 ही बता रहा है ना, उत्तर वर्गमूल 5 बता रहा है ये। एक मिनट दोबारा देखते हैं। 10 मीटर ऊंचा और आधार से 5 मीटर चौड़ा है, ये 5/2 है बेटा। देखो कहाँ गलती हो रही है, 5 मीटर चौड़ा ही है ना, तो 5/2 है ये। हाँ, तो x 5/2 है, शाबाश। तो a का मान 5/2 यानी 25/4 होगा, नीचे 4 आ जाएगा, वर्गमूल में ये बटे में 2 आएगा, तो 2x का मान वर्गमूल 5 होगा। ओके, आंसर। तो शुरू में क्या गलत हुआ है, पूरी चौड़ाई 5 है, तो आधा, ये जो आधी दूरी है ये कितनी बनेगी 5/2 है ना, ऊंचाई 10 बनेगी, तो इसे समीकरण ही बदल जाएगा, ये फिर a का मान बदल जाएगा। ओके, डन हो गया। एक चीज़ गलत लगा दो तो सारी चीज़ें गलत आएगी, फिर यही रोना है, और क्या रोना है, यही बात तो रोना है सर। वैल्यू गलत लग गई तो क्या करें, चलिए ठीक हो गया, शाबाश। अपने तरीके से भी कर सकते हैं, अपने तरीके से खुद कर सकते हैं, चित्र बनाकर वैल्यू रख के समीकरण प्राप्त करके बना सकते हैं। नंबर 3, शाबाश। एक सर्वसम भारी झूलते पुल की केबल परवलय के रूप में लटकी हुई है। सड़क पथ जो क्षैतिज है 100 मीटर लंबा है, जो सड़क का रास्ता है वो 100 मीटर, मतलब 100 मीटर लंबी सड़क को लटका दिया गया है परवलय के रूप में, तथा केबल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका हुआ है, ये भी सही है, जिसमें सबसे लंबा तार
30 मीटर है, सबसे छोटा तार 6 मीटर है। मध्य से 18 मीटर दूर सड़क पथ पर जुड़े तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। मध्य से 18 मीटर, तो तार को कुछ ऐसा बना लो ना, ये पूरी जो दूरी है ये मान लो 100 मीटर, ये पूरी दूरी है ये वाली, इसे मान लो 100 मीटर। तो ये जो दूरी है आधी दूरी, इसे बना लो 50 मीटर। इधर वाली आधी दूरी को भी बना लो 50 मीटर, इसे वाई अक्ष मान लो। और यहाँ तार ऐसे लगा लो, ऐसे तार। तो सबसे लंबा तार, मतलब पुल लटका हुआ है, तार पर क्या है, पुल लटका हुआ है, ठीक, सपोर्ट है ये, इस पर पुल लटका रखा है नीचे की तरफ। जैसे पुल के किनारों पे देखा होगा कभी, एक सीधा पुल है ऐसे, मान लो ये सीधा पुल है ऐसे, यूँ ऐसे, तो पुल लटका रखा है तार पे। तो जो पुल लटका हुआ है, इस पुल की जो सबसे लंबी दूरी है ये सबसे लंबा तार जो है यहाँ, ये सड़क है, ये रोड है, ये है, ये वाली जो चीज़ है ये रोड है, ये सड़क है। ओके, और ये ऊपर टंगा हुआ है। कभी देखेंगे जहाँ आप झूलते हुए तारों वाले पुल होंगे तो वहाँ ऐसी स्थिति होगी। ओके, ऊपर कहीं बंधा होगा, कहीं ऊपर क्या होगा, कहीं पर ये तार बंधा होगा। तो सबसे लंबा तार जो है वो ये है। सबसे लंबे तार की जो लंबाई है वो क्या है, सबसे लंबा तार 30 मीटर है, ये 30 मीटर का है। सबसे छोटा तार ये है बेटा, यहाँ पे ये है 6 मीटर, ये वाला ऐसा है। तो कुल मिला के अगर यहाँ मूल बिंदु मान लूँ ऐसे, तो ये जो दूरी है ये बन जाएगी y, यानी x, y ऐसे, और ये वैल्यू आ जाएगी x में, मुझे यहाँ वैल्यू मिल जाएगी 30 में से 6 चले गए 24, इधर से कितना है 50, 50,24, 50,24, क्योंकि इसे 0 0 मान लिया मैंने और ये परवलय मान लिया मैंने। इसको बहुत सिंपली सोच लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे, मतलब परवलय पे वो डाटा रख दो, जो जानकारी है परवलय पे रख दो। ये हो गया x अक्ष पे 50, और ये 24 क्यों बचा, ध्यान देंगे। सबसे लंबा तार ये है, सबसे छोटा तार ये है, ये लटके हुए हैं तार, यहाँ पे तार बंधे हुए हैं ऐसे, और ये सड़क लटकी हुई है इस पे, सड़क लटका रखी है। चलिए अब समीकरण, तो परवलय का जो समीकरण मान रहे हैं आप, कौन से वाला मान रहे हैं आप, मान रहे हैं x² = 4ay, ये वाला मान रहे हैं आप। ये बिंदु लगाओ इसमें, तो 50 का वर्ग, 4ay है 24, तो बेटा 4a का मान आ गया 2500/24, ये मान इसी में लगा दो, x² = 2500/24 और y, ये हो गया परवलय का समीकरण। अब सवाल होगा खड़ा, 18 मीटर चौड़ाई पर तार कितना लंबा है, 18 मीटर, यानी यहाँ अगर कोई चौड़ाई 18 मीटर है ऐसे, तो यहाँ का बिंदु क्या है, यहाँ का बिंदु हो गया 18, y, क्योंकि x अक्ष पे कितना है 18, कहता है शीर्ष से 18 मीटर, ठीक। देखो ये कह रहा है मध्य से 18 मीटर दूर सड़क पथ पर जुड़े समर्थक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के मध्य से 18 मीटर, x तो 18 ही हो गया, y आएगा, तो यहाँ से लगा लो वैल्यू, x का मान लगा लो 18 का स्क्वायर, 24 को उधर कर लो, 2500 से गुणा भाग कर लो, ये आ गया y। तो y क्या है, y यहाँ पे तार की लंबाई है, उसमें से 6 घटाना पड़ेगा तुम्हें, नहीं बेटा 6 जोड़ना पड़ेगा उसमें, क्योंकि 6 से ये 6 भी तो है देखो उसमें, तो इस y में क्या करना पड़ेगा, y इतना होगा ना, तो 6 जोड़ के बताना पड़ेगा। तो y निकाल लो पहले, तो तार की लंबाई कितनी हो गई, तार की लंबाई हो रही है ये 6 है, और ये थोड़ा सा y है, देखो y, क्योंकि 0 0 तो यहाँ पे माना है ना, फिर पकड़ना बात को,
यहाँ पे 0 0 माना, 6 नीचे भी है, ठीक। तो तार तो पूरा जोड़ना पड़ेगा यहाँ तक, तो यानी y + 6, y + 6, तो y कितना आ रहा है 18, यानी 324 गुणा 24 बटे 2500 + 6, तो 9.11 हो रहा है ये मीटर में, ऐसे 9.11, मतलब ये लगभग इससे कट जाएगा 10 से 10 दूनी 2 समथिंग 3.39, वैल्यू जो आ रही है 9.11 मीटर आ रही है। और एक बार चेक भी कर देंगे हम, ठीक है, एक बार चेक कर लो। विविध प्रश्नावली 11 तीसरा, 9.11 मीटर लगभग इस तार की लंबाई। तो परवलय जो लगा है, परवलय यहाँ से 6 मीटर ऊपर जाके लगा है, यहाँ मूल बिंदु माना है मैंने, है ना, क्योंकि शीर्ष जो है 0 0 बनाया है मैंने। तो फिर वो 24 कैसे आ गया, ये वाली चीज़ 24 कैसे आ गई, समझ में आ रहा है ना, पूरी 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 24, x कितना है 50, इससे क्या मिल गया परवलय का समीकरण। उसके बाद फिर x का मान क्या लगाया 18, y का मान आ गया, y के मान में 6 और जोड़ दिया, क्योंकि तार 6 मीटर यहाँ से नीचे भी होता ही है, ये सड़क है भाई, ये भी तो होता है 6 मीटर, और ऊपर ये है y, तो y + 6 हो गया, तो ये वैल्यू ये आ गई हमारी। मतलब बढ़िया सवाल है, दिल लगाने वाली बात है। हल्का हलवा नहीं था सर, हम जान गए, हल्का हलवा नहीं था। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं।